राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर साथ आए तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार से होगा। मेट्रो मुंबई से खास बातचीत में बोले कांवड़िया सेना संगठन के अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ महाराज। जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आना चाहिए, दोनों भाई साथ आए तो महाराष्ट्र पर राज करेंगे। दोनों भाई एक हुए तो बाकी सभी पार्टी के दुकान में ताला लग जाएगा, त्रिलोकीनाथ महाराज ने ये कहा है। जहां त्रिलोकीनाथ महाराज जो कि कांवड़िया सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि अब समय आ गया है, वक्त आ गया है कि सारे गिले शिकवे भुला दे दोनों भाई और एक दूसरे को अपना ले और बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाए। त्रिलोकीनाथ महाराज ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जिस दिन इन दोनों भाइयों ने तय कर लिया कि दोनों भाई को एक साथ आना है, उस दिन महाराष्ट्र में और कोई दूसरी पार्टी टिक नहीं पाएगी और उस दिन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार का होगा और ठाकरे परिवार ही महाराष्ट्र पर राज करेगा। हिंदुत्व को अगर आगे ले जाना है महाराष्ट्र में तो ठाकरे भाइयों को एक साथ आना होगा। सुनिए। जातिकरण से चुना हुआ सामान्य वर्ग बनाम ओबीसी और उसका फायदा अखिलेश यादव ने खूब उठाया। तो ऐसे ही कुछ फायदा आने वाले चुनाव में भी क्या मिलेगा? अगर ऐसे ही टिकट बंटवारा हुआ, बगैर संगठन के विचारधारा से टिकट दिया गया और जो हिंदुत्व के विषय पर हजारों लाखों संगठन चल रहे हैं, उनको अनदेखी करके जिस व्यक्ति ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों को गाली दिया और उसी को गले मिलाकर यह फिर से सत्ता में और फिर से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराया गया। यह उत्तर प्रदेश की जनता देखने के बाद प्रसन्न नहीं किया और यही उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट थे, जिन्होंने सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन किया, उसका ये उपचुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ा। चलिए, देश में पिछले दिनों से अगर कुछ देखने को मिल रहा है, अगर कुछ खबरें चल रही है तो वो है इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया बनाम भारत की लड़ाई अब शुरू हो गई है। ऐसी खबरें हैं कि भाजपा की सरकार, मोदी सरकार इंडिया नाम को मिटा देना चाहती है। अब हर जगह सिर्फ भारत का नाम होगा और इसका भी विपक्ष लगातार विरोध कर रहे हैं कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। भारत माता की जय। यह विषय सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में, हमारे करोड़ों सनातन धर्म प्रेमियों में जो इंडिया शब्द है वो सिर्फ इंग्लिश, जैसे इंग्लिश भाषा जो अंग्रेजों ने उनको बोलना था, उन्होंने एक नाम दिया इंडिया, लेकिन यह पहले ही कार्य हो जाना चाहिए था। यह जो शासन 70 साल से चलाए उनको ही, और उनको पता भी है कि भारत देश है, इंडिया सिर्फ एक टाइटल अंग्रेजों ने दिया है, लेकिन भारत देश है, इस पे कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए। ये तो डिबेट मात्र ये अपनी टीम बनाए, उसका नाम इंडिया दिए, तो ये इनको लगता है कि हमारे इंडिया नाम देने से इन्होंने भारत लिखा, जैसा इनकी सोच। लेकिन यह देश भारत है और भारत ही रहेगा। अंग्रेजों को भारत न बोलकर वो लोग इंडिया बोले और उनके जो स्कूल चल रहे हैं, यहां कन्वेंट जो स्कूल चल रहे हैं, उसमें इंडिया इंडिया बोला जाता है जी। बाकी देश में हर जगह सनातन प्रेमियों में भारत माता की जय बोला जाता है। देखिए महाराज जी, देखिए इंग्लिश में हम इंडिया कहते हैं, हिंदी में हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहीं भी जाते थे तो उनके कंट्री नेम प्लेट पर इंडिया लिखा जाता था, लेकिन G20 की जो बैठक हुई है उसमें भारत लिखा गया है, इन्विटेशन भी भारत के नाम से गया है। तो इसके बाद ये आजकल काफी, ये तो सबको खुशी होना चाहिए, विपक्ष को भी खुशी होना चाहिए जी। कि अगर हम जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जो कार्य हम ये सत्ता में रहते तो कभी भारत शब्द लिखकर नहीं करते, क्योंकि ये गुलाम है। अब अगर गुलामी से आजादी मिल रही है
तो इनको पहले अपना लेना चाहिए। भारत माता की जय बोलकर, भारत में शरण लेकर, भारत की राजनीतिक अपनी दुकान चलाकर भी भारत शब्द पर उनको ऐतराज है। वो लोग इंडिया इंडिया कर रहे हैं। भारत देश, भारत माता ही जननी है, और जिसको अगर जननी से प्रेम नहीं, वह भारत माता कहने से जिसको अपमानित लगता है, वह देश में रहने लायक नहीं है। जी, आ जाते थोड़ा मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति पर। मुंबई में तो ठाकरे के बारे में आप जानते ही होंगे, और अभी उद्धव ठाकरे थोड़े असमंजस में है। पार्टी टूटी, अपने लोग चले गए, सरकार में शामिल हो गए, उद्धव ठाकरे भाजपा से अलग हो गए हैं। तो शिवसेना का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में बताया जा रहा था। शिवसेना अब शिंदे को दे दिया गया है। तो ऐसे में बीच में खबरें बहुत चली कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक हो जाना चाहिए। अगर ठाकरे ब्रांड को बचाना है, शिवसेना को बचाना है, तो दोनों भाइयों को एक साथ आना ही होगा। आपका क्या मत है इसमें? अगर बाला साहब ठाकरे जी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के सम्मान में दोनों भाई अगर प्रेम से एक होकर हिंदुत्व को, अगर हिंदुत्व को मानते हैं, नकली नहीं, सिर्फ वोट के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए नहीं जी, अगर हिंदुत्व को और महाराष्ट्र के मराठी प्रेमियों को मानते हैं, तो दोनों भाई के अंदर जो पारिवारिक मामला है उसको परिवार तक रखना चाहिए, और राजनीतिक मामले में ये दोनों भाई को एक होकर आना चाहिए। मैं बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगला मुख्यमंत्री ठाकरे ही परिवार का होगा। क्या बात है। अगर ये लोग एक होकर चुनाव लड़े तो इनको एनसीपी कांग्रेस की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के करोड़ों लोग ठाकरे टाइटल को जिंदा रखना चाहते हैं, हिंदुत्व को जिंदा रखना चाहते हैं। मैं खुद शिवसैनिक था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, ये दोनों भाई अगर एक होके आते हैं तो सारे जितने छोटे बड़े पार्टी हैं उनके दुकान में ताले लग जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो कांग्रेस है या फिर जो भाजपा है, वो दोनों भाइयों को एक नहीं होने देती है। ये बात सत्य है। वो लोग हिंदुत्व के जो सम्राट, उनके सिंहासन को और उनके नाम को मिटाने की साजिश रचकर दोनों भाइयों में विद्रोह कराया है। राज और उद्धव, जिनके दोनों राज माने दोनों सपूत हों, और वो महाराष्ट्र में किसी के गठबंधन का और किसी के सहयोग का भीख मांगता हो, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए और हम लोग के लिए जो हिंदुत्व प्रेमी है, शर्मनाक बात है। क्या कांग्रेस के साथ जाने से उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व वाली छवि धूमिल हो गई है? कांग्रेस के साथ जाने से हिंदुत्व के विचारधारक नहीं रहे उद्धव साहब। उद्धव साहब सिर्फ कांग्रेस के जाने से उनके जितने विचारधारा थे वो कांग्रेस के हो गए, इसीलिए वो आज कमजोर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, 39 विधायकों की बात नहीं कर रहा हूं, उन मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उद्धव साहब को आपके चैनल माध्यम से, संगठन कांवरिया सेना परिवार के माध्यम से, महाराष्ट्र के करोड़ों दर्शकों और करोड़ों चाहने वालों की तरफ से बोल रहा हूं कि उद्धव साहब और राज साहब गिला शिकवा मिटा दो और दोनों भाई एक हो जाओ। हिंदुत्व को बचाना है तो महाराष्ट्र में आपको एक होकर मातोश्री का सम्मान बढ़ाना है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, उद्धव ठाकरे ने कल एक सभा ली थी, जिस सभा में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 25 साल में अगर मैंने शिवसेना का भाजपा नहीं होने दिया तो मैं कांग्रेस कैसे होने दूंगा, शिवसेना का कांग्रेस में कभी नहीं होने दूंगा। शिवसेना का कांग्रेस, यह विषय ही नहीं है।
शिवसेना का तो एक ही है, एक ही सेना है, शिव का एक ही सेना है। उद्धव और राज ये दोनों एक हो जाएं तो शिवसेना का और कोई कांग्रेस, कोई एनसीपी की जरूरत नहीं है। यह विषय बार बार मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। पूरा महाराष्ट्र यह चाहता है, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि दोनों भाई शिकवा गिला मिटाओ, आपस में गले मिल जाओ और अपने सम्मान में देश के हिंदुत्व के विषय को, हिंदुत्व के शेर के नाम को बचाने के लिए ठाकरे 1200 स्वर्गीय 1200 ठाकरे के विचारधारक को और हिंदुत्व को मिटाने वाले जो आज अलग अलग चैनल के माध्यम से, अलग अलग पार्टी के माध्यम से दोनों भाई को लड़ा रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए आप लोग एक हो जाओ और एक मंच से आप लोग पूरे देश की भ्रमण करो। पूरे देश में बाला साहब को चाहने वाले लोग हैं। बिल्कुल। चलिए